आज आपको इन दो कहानियों के माध्यम से सुखी जीवन का रहस्य समझाएंगे, तो ध्यान से सुनिए। एक महान संत हुआ करते थे जो अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वे कई लोगों से मुलाकात करते थे। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण सी कन्या विदुषी से हुई। विदुषी ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय कुटिया में रुककर आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने रुकने का आग्रह स्वीकार कर लिया। विदुषी ने संत को अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके विश्राम के लिए खटिए पर एक दरी बिछा दी और खुद फर्श पर टाट बिछाकर सो गई। विदुषी को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि विदुषी चैन की सुखद नींद ले रही है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वे रात भर विदुषी का सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर चैन से सो सकती है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने विदुषी से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो रही थी। तब विदुषी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ। यह सब बात सुनकर संत वहाँ से जाने लगे। तब विदुषी ने पूछा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने के लिए साथ चल सकती हूँ। तब संत ने बड़े विनम्रता के साथ उत्तर दिया, बालिका, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चल गया कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किए हुए धन गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशने लगे तो उसे क्षण भर में सारी खुशियों का अनुभव हो जाएगा। जिस तरह विदुषी एक वक्त के भोजन को ही अपना सौभाग्य मानती थी और कठोर धरा पर चैन से सो जाती थी, उसी कारण उसे सभी सुखों का अनुभव हो रहा था। वहीं एक संत बैरागी होते हुए भी खाट पर चैन से नहीं सो पा रहे थे। ये दूसरी कहानी आपके कर्मों की बोध कराएगी। एक दिन आचार्य अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। कुछ देर चलने के बाद वे थकान निकालने के लिए बीच जंगल में ही रुक गए। इतने में आचार्य को कुछ आवाज़ सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर आचार्य को समझ आया कि यह कुछ लोगों की रोने की आवाज़ है। उन्होंने शिष्यों से बोला, बालकों, सुनो, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब शिष्य एक दूसरे का मुंह ताकने लगे क्योंकि उन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी गुरु के आदेशानुसार उन्होंने थोड़ी दूरी पर आकर देखा तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब आचार्य ने आकर देखा कि एक अंधेरे कुएं में कुछ लोगों की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यह आवाज़ केवल आचार्य को ही सुनाई दे रही थी। आचार्य ने कुएं में झांककर देखा तो उन्हें 5 लोग बहुत बुरी दशा में रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिष्यों को यह आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और ना ही उन्हें कुछ दिखाई दे रहा था। तब आचार्य ने उन 5 लोगों को देखते हुए पूछा, भाई, किन कर्मों का फल भोग रहे हो। तब वे 5 और जोर जोर से रोने लगे। तब आचार्य ने शिष्य को बताया, यहाँ 5 प्रेत आत्माएं हैं। यह सुनकर शिष्य डर गए। तब आचार्य बोले, बालकों, डरो नहीं, तुम सभी इनसे ज़्यादा शक्तिशाली हो क्योंकि तुम सभी अपने कर्मों से महान हो और ये सभी आज भी अपनी पिछली करनी को भोग रहे हैं। आज के समय में इनसे दुर्बल कोई नहीं है। तब शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, आप क्या देख रहे हैं और इन्हें कैसा दंड मिल रहा है। तब आचार्य के पूछने पर पहली आत्मा ने उत्तर दिया। उसने कहा कि मैं पहले जन्म में ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, लेकिन उस भिक्षा को अपने भोग विलास में खर्च करता था। तब दूसरे ने उत्तर दिया कि वह क्षत्रिय था, वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था, वह निर्बल, असहाय और गरीबों पर अत्याचार करता था। तीसरे ने उत्तर दिया कि वो बनिया था, बस खुद के फायदे की सोचता था और हमेशा मिलावट करके सामान बेचता था, जिसके कारण कई लोग बीमार हो गए
और कई लोग मारे गए। चौथे ने उत्तर दिया कि वह परिवार का मुखिया था। वह बहुत आलसी और अपनी जिम्मेदारियों से भागता था, अपने माता पिता को खूब पीटता था और दिन भर नशे करके पड़े रहता था। तब पांचवें ने उत्तर दिया कि वह एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था। उससे समाज को वासना का पाठ सिखाया, जिससे चारों तरफ हैवानियत फैल गई थी। इसी तरह के कार्य करके वो सभी अपने अपने पापों को भोग रहे हैं। उन पांचों ने आचार्य से निवेदन किया, आप गुरु हैं, आप दुनिया को समझाएं कि बुराई का रास्ता क्षण की खुशी देता है, लेकिन इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। हमें अपने कर्मों का भोग निश्चित ही भोगना है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको एहसास हो गया होगा कि कोई भी व्यक्ति कितना भी इतरा ले, उसके कर्म उसे उसकी सही जगह पर ला ही देते हैं और कर्मों का फल जन्म मृत्यु के भी परे होते हैं। जब तक पूरा हिसाब नहीं होता तब तक फल पीछा नहीं छोड़ता है। अब आप ही तय करें कि आप पाप कर्म करके पाप का भागी बनना चाहते हैं या नेक काम करके सदाचार का। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए दमदार वीडियो में।